हेलो दोस्तों। तो आज की ऑटोमोबाइल न्यूज़ कुछ इस प्रकार से है। जैसा कि मैंने आपको पिछले हफ्ते बताया था कि अगर आप एक एसयूवी ख़रीदने का प्लान कर रहे हैं या एसयूवी के अलावा ही कोई गाड़ी ख़रीदने का प्लान कर रहे हैं तो अब आपके ऑप्शन ये 6 एसयूवीज़ लॉन्च होने वाली हैं अगले 3 से 4 महीने में। तो पहली आपकी जो गाड़ी होगी वो होगी होंडा की एलिवेट। इसमें आपको 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिलने की उम्मीद है। ये पेट्रोल होगा। अब जैसा कि आप जानते हैं होंडा जो है वो डीजल इंजन को तो कंटिन्यू कर चुकी है। बी एस टू का जो बी एस फेज़ 2 का जो जब से नॉर्म्स आ गए हैं 1 अप्रैल से, तो इसमें आपको वही 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलेगा जो कि आपको होंडा सिटी में मिलता है। और दूसरा आपको ऑप्शन मिलेगा हुंडई की एक्स्टर होगी, जो कि एक आपको कह सकते हैं माइक्रो एसयूवी होगी जो टाटा पंच राइवल होगी। और इसमें 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड कापा इंजन मिलेगा जो कि आपको ग्रैंड आई10 नियोस में भी मिलता है। और इसमें आगे चल के सीएनजी का ऑप्शन मिलने की भी उम्मीद है। फ़िलहाल इसमें कोई टर्बो इंजन के लॉन्च होने की उम्मीद फ़िलहाल बहुत कम है और ऐसी कोई न्यूज़ भी नहीं है। तीसरी आपकी जो कार है वो है किया सेल्टॉस की फेसलिफ्ट, और ये जो है वो फेस्टिव सीज़न के दौरान लॉन्च होने की उम्मीद है। इसमें आपको कुछ फर्स्ट इन सेगमेंट फ़ीचर्स मिलेंगे, जैसा कि इसमें कहा जा रहा है कि एडस मिलने की भी उम्मीद है और पैनारोमिक सनरूफ भी मिलने की उम्मीद है। और इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ये पूरा नए तरीके से डिज़ाइन किया जाएगा और इसमें एक बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट मिलने की भी उम्मीद है। तो आपकी चौथी गाड़ी होगी सिट्रन की C3 एयरक्रॉस। ये जो है आपकी एक कॉम्पैक्ट एसयूवी होगी और ये जो है आपको 5+2 सिटिंग ऑप्शन में मिल सकती है। पूरी तरह मतलब 90% जो है इसका जो प्रोडक्शन है वो इंडिया में ही किया जाएगा। तो इसके जो प्राइस है वो बहुत कम रहने की उम्मीद है। और ये ब्रेज़ा, आपकी हुंडई की वेन्यू, इन सब को राइवल करेगी। जो पांचवी और छठी गाड़ी है वो एक तरह से सेम ही है, मतलब उसमें बस एक तो आपकी टाटा हैरियर लॉन्च होगी। ये जो है वो अक्टूबर, और ये दोनों गाड़ियाँ अक्टूबर, टाटा सफारी और जो टाटा की हैरियर है ये अक्टूबर तक लॉन्च हो सकती है। और दोनों में आपको एक नया चेंज देखने को मिलेगा। इसमें डीजल इंजन के अलावा 1.5 लीटर का टाटा का नया टर्बो चार्ज्ड पेट्रोल इंजन मिलेगा और इसका जो प्रोडक्शन है वो सितंबर से शुरुआत हो जाएगी। और इसकी जो डिलीवरीज़ है मेरे ख्याल से अक्टूबर लास्ट या नवंबर के सेकेंड वीक से मिलना आपको इसकी डिलीवरीज़ भी चालू कर दी जाएंगी। तो आपकी नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो भी हुंडई की एक्स्टर के बारे में ही है। तो इसको 10 जुलाई को लॉन्च किया जाएगा। इसमें 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिलने की उम्मीद है। और ये जो हुंडई की एसयूवी है ये वेन्यू से जो है वो नीचे बैठेगी और ग्रैंड आई10 नियोस से जो है वो एक सेगमेंट ऊपर की होगी। तो ये टाटा पंच की राइवल होगी और इसकी जो प्राइसिंग है वो निसान की मैग्नाइट से भी और रेनो की काइगर और मारुति की जो ऑल न्यू फ्रॉन्क्स लॉन्च हुई है उससे भी इसकी प्राइसिंग जो है वो कॉम्पिटिटिव रहेगी। तो नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो मारुति के बारे में है। मारुति ने अभी 1 से 1.5 महीने पहले मारुति की फ्रॉन्क्स लॉन्च करी थी और ये लॉन्च होने के बाद से अपनी खुद की ही गाड़ियों की सेल्स जो है वो खा गई है। एक तरह से इसकी जो ग्रैंड विटारा है, इग्निस है, XL6 है, सेलेरियो है, एस्प्रेसो है और सियाज है, इन सब की जो सेल्स है
उन पे इसके लॉन्च होने से बहुत गहरा असर पड़ा है। मारुति की एक और न्यूज़ है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि मारुति और टोयोटा में की जो पार्टनरशिप है वो ग्लोबली है, और इसी पार्टनरशिप के अंतर्गत मारुति जो है, अभी तक तो ये होता था कि टोयोटा मारुति की गाड़ियाँ रिबैच करके इंडियन मार्केट में बेचता था। अब पहली बार मारुति जो है वो टोयोटा की गाड़ी को रिबैच करके अपने शोरूम में से बेचेगा, और ये जो मारुति है इसे अपने नेक्सा प्लेटफॉर्म के थ्रू बेचेगी, जो कि मारुति का एक प्रीमियम आउटलेट है। इस गाड़ी का नाम इन्विक्टो होगा, और ये जो है इसकी बुकिंग जो है वो ऑलरेडी चालू हो गई है। इसकी बुकिंग जो है वो ऑलरेडी चालू हो गई है, और इसे आप 25,000 का टोकन अमाउंट देके किसी भी अपनी निजी जो नज़दीकी डीलरशिप है उसे जाकर या ऑनलाइन भी बुक करा सकते हैं। और ये 5 जुलाई को लॉन्च होने वाली है। और इसकी अगर एक्सपेक्टेड प्राइसिंग की बात करूं तो ये एक शोरूम 18,50,000 से इसके शुरुआत होने की उम्मीद है, और ये लगभग जाके 28-29 लाख एक शोरूम इसका टॉप मॉडल बैठेगा, मतलब ऑन रोड, सॉरी, एक शोरूम नहीं। और ये इसकी जो प्राइसिंग है वो मेरे ख्याल से जो टोयोटा की इनोवा है उससे तो ज़्यादा ही रहेगी, क्योंकि ये मारुति टोयोटा से गाड़ी ले रहा है तो उनको टोयोटा को रॉयल्टी भी चुकानी होगी, तो इसकी प्राइसिंग तो बहुत कॉम्पिटिटिव होगी। लेकिन मारुति इसकी प्राइसिंग अब देखते हैं क्या लॉन्च करता है, लेकिन एक्सपेक्टेड प्राइसिंग जो है ये लगभग 18,50,000 के आसपास होनी चाहिए। आज थोड़ा सा मारुति की न्यूज़ ज़्यादा है। वैसे भी मारुति का लगभग 40-42% के आसपास मार्केट शेयर है, तो मारुति की न्यूज़ ऑब्वियसली ज़्यादा होगी। तो मारुति की इलेक्ट्रिक कार के बारे में जो अभी मारुति ने कुछ दिन पहले शोकेस करी थी, मारुति की EVX, उससे जो है वो पहली बार मतलब रोड पे देखा गया है टेस्टिंग के दौरान। और अगर इसके लॉन्च होने की बात की जाए तो ये 2025 के फर्स्ट क्वार्टर में लॉन्च होने की इसकी उम्मीद है। और इसकी अगर रेंज की बात की जाए तो इसमें कहा जा रहा है मारुति 60 किलोवाट की इसमें बैटरी पैक देगा, और ये लगभग 550 किलोमीटर की रेंज आपको एक सिंगल चार्ज पे देगी। अगर इलेक्ट्रिक SUVs की बात हो रही है और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बेसिकली बात हो रही है और टाटा का नाम ना आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो टाटा जो है अपनी पंच EV को लॉन्च करने वाला है अगले 5 से 6 महीनों में, और ये जो है नेक्सॉन EV के नीचे बैठेगी, और इसमें जो रेंज है वो 250 से 300 किलोमीटर की रेंज इसमें क्लेम की जा सकती है। लेकिन इसके जो रियल लाइफ में कितनी रेंज रहेगी वो 200-250 के आसपास ही रहेगी, जो इसका प्रैक्टिकल लाइफ में रेंज रहेगी। और एक टाटा की और EV को, टाटा की कर्व EV को 2023 में ही के ऑटो एक्सपो में रिवील किया गया था, तो ये 2024 में जो है वो लॉन्च की जाएगी। और इसमें जो रेंज है वो ये कहा जा रहा है कि इसमें एक सिंगल चार्ज पे 500 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज टाटा क्लेम कर सकता है। और टाटा कर्व EV का एक कहा जा रहा है कि एक पेट्रोल वर्जन भी लॉन्च होगा, और इसमें फिर CNG का ऑप्शन भी आगे चल के टाटा दे सकती है। और एक और टाटा EV लॉन्च कर सकती है, वो अभी नहीं, आगे चल के फ्यूचर में, मीन्स 2024 के लास्ट में या 2025 के फर्स्ट क्वार्टर में, जो कि टाटा हैरियर पे बेस्ड होगी। और इसमें जो रेंज है वो बट ऑब्वियस ज़्यादा होगी, लेकिन इसकी प्राइसिंग के बारे में अभी कुछ कहना सही नहीं होगा। लेकिन फिर भी आप मान के चलिए ये 28 से 29 लाख इसकी एक शोरूम प्राइस रहेगी ही रहेगी। और अगर नेक्स्ट न्यूज़ की बात करूं तो ये मर्सिडीज़ की तरफ से है।
मर्सिडीज़ ने अपनी एक नई कार लॉन्च की है, मर्सिडीज़ AMG SL रोडस्टर, जिसकी एक्स शोरूम कीमत 2,35,00,000 रुपये है। और ये लगभग आपको ऑन रोड जाके लगभग 3 करोड़ के आसपास बैठेगी, पौने 3 करोड़ के आसपास। और ये पूरी तरह से ये मर्सिडीज़ की पहली वो SUV होगी, इलेक्ट्रिक SUV, जिसमें V8 इंजन होगा। और ये इंजन 476 bhp की पावर और 700 Nm का टॉर्क जनरेट करेगा। और ये 3.9 सेकेंड्स में 0 to 100 स्पीड किलोमीटर पर आवर की स्पीड को अचीव कर लेगी। और इसकी जो मैक्सिमम स्पीड रहेगी वो 295 किलोमीटर पर आवर रहेगी। तो अगर आप स्कॉर्पियो एन लेना चाह रहे थे और आप स्कॉर्पियो एन की वेटिंग से परेशान हैं, तो ये आपके लिए खबर थोड़ी सी राहत देने वाली है। जो स्कॉर्पियो की एन है उसकी वेटिंग 2 महीने कम हो गई है, और ये अब आप ग्राहकों को 2 महीने थोड़ा सा पहले मिल जाएगी। महिंद्रा बहुत कोशिश कर रहा है कि वो अपनी जो गाड़ियों की वेटिंग है उससे कम कर पाए, लेकिन बहुत प्रयासों के बाद भी महिंद्रा जो है अपनी जो गाड़ियों की वेटिंग है उसे कम नहीं कर पा रहा है। और अब ये देखने वाली बात होगी कि स्कॉर्पियो एन की वेटिंग कम हुई है तो ये XUV 700 और जो इनकी महिंद्रा की थार है उसकी वेटिंग के लिए महिंद्रा क्या करता है। और तो आज ये इतनी ही थी आप लोगों के लिए ऑटो न्यूज़। आगे अगले हफ्ते फिर आप लोगों के सामने हाजिर होता हूँ ऑटो न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।